आइए कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। ये रूल कहता है कि अगर नंबर डिविजिबल है कोई और नंबर से तो वो उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 12 डिविजिबल है 6 से, यानी 12 डिविजिबल है 6 का मतलब कि 12/6 डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बचता है। तो अगर मैं कहूं कि 12 डिविजिबल है 6 से, तो 12 डिविजिबल होगा 6 के सारे फैक्टर से। इसे चेक करते हैं। अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स निकालता हूं, क्या होंगे 6 के फैक्टर्स। के लिए याद करो तो हम करते हैं 1 के टेबल में नंबर कहाँ आ रहा है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, एंड सो ऑन। 1 की टेबल में 6 आता है, 1 6 जा 6। 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6। 3 की टेबल में आता है 3 2 जा 6। अब 2 और 3 पहले भी आ चुके हैं तो यहीं पे रुक जाऊंगा। तो फैक्टर्स हुए मेरे ये सारे नंबर्स 1 2 3 और 6। यानी अगर 12 6 से डिविजिबल है तो 12 होगा 1 से भी डिविजिबल, जो कि होता है। 12 होगा 2 से भी डिविजिबल, जो कि होता है। 12 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी 12 डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है। तो ये रूल ये चीज कहता है। इसे लिख लेते हैं। अगर नंबर डिविजिबल है 6 से तो उसके फैक्टर से भी होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि नंबर डिविजिबल है 18 से तो वो उसके सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। हम यहां पे 18 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। सेम तरीका अपनाएंगे। 1 के टेबल में नंबर कहां आ रहा है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, एंड सो ऑन। 1 के टेबल में आता है 1 18 जा 18 होता है। 2 के टेबल में आता है 2 9 जा 18। 3 में भी आता है 3 6 जा 18। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है 6 3 जा 18। अब 3 और 6 पहले भी आ चुके हैं तो मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा और यहीं पे रुक जाऊंगा। तो फैक्टर्स हुए मेरे 1 2 3 6 9 18, ये सारे नंबर्स। तो अगर मैं कहूं कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा। सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा।